सबसे बढ़िया तो आपको ये सवाल लगेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ आपने मेरी क्लास से कुछ सीखा है मेरे भाई। यहाँ पर समझ गए आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, यदि y क्यूब माइनस 1 का यहाँ पर जो मतलब इसको बोलते हैं पता नहीं कौन सी अनुपाति बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कहा गया x वेरीज इनवर्सली एज, मेरे भाई इनवर्स का मतलब क्या होता है, इस हिंदी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि x कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है यहाँ पर y क्यूब माइनस 1 के बराबर में, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं ना, यहाँ पर इस अनुपाति का चिन्ह हटाते हैं तो ऊपर में कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट आ जाता है तो ये मेरे भाई कहानी हो जाती है। हमेशा उस कांस्टेंट का मान निकाला करो क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान क्या होगा x इंटू मेरे भाई यहाँ पर y क्यूब माइनस 1, और ये हमारा किसका मान होगा k का। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर तुम्हें एक कंडीशन ऐसा देगा जिसमें x और y का मान दोनों पता होगा, और एक कंडीशन ऐसा देगा जिनमें दोनों में से किसी एक का दे करके दूसरे का हमेशा पूछेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले स्थिति में क्या है, तो कहा गया जी y का मान जब 3 है तो x का मान मेरे भाई कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो x का मान मेरे भाई जब 8 होता है तो y का मान कितना होता है 3, 3 का क्यूब 27 में से गया तो मेरे भाई कितना 26, ठीक है। अब कहा गया y का मान 6 रखने पर x का मान कितना होगा, मेरे भाई x का मान कितना होगा जब y का मान 6 रखे, 6 का क्यूब 216 में से गया मेरे भाई यहाँ 215, ठीक है। और ये क्या होगा बराबर, मैंने कहा ना x1 y1 x2 y2 ये वाला केस है। 26 का 8 गुना को 215 से भाग करो, 26 का 8 गुना मेरे भाई होता है 208, और ये हो जाएगा 215 बराबर हो जाएगा कितने के x के। जनाब ये हमारा अंदाजा सवाल को हल करने का, और यही आपको सीखना है अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं।